स्वागत है। मैं एसके सर आज आपको सीटेट जुलाई की एग्जाम जो होने जा रही है आपको 7 जुलाई का, उनके वो सेशन के लेके हम लोग ने पूर्ण रूप से तैयारी करने के विद्यार्थियों के सक्षम में आ चुके हैं और निरंतर ये क्लास आपको चलेगी। आपको तो जितने भी छात्र हैं जो सीटेट जुलाई में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जितने भी छात्र हैं वो जुड़ जाएंगे सक्सेस पॉइंट चैनल से। आप सभी विद्यार्थियों को इस सेशन के लिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सीडीपी का पार्ट 2 है, जिसे उसमें हम लोग ने अभिवृद्धि और विकास के बारे में समझे थे। आज है उसकी कुछ अवस्थाएं के बारे में चर्चा करेंगे, जो विकास से संबंधित क्या क्या होती है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो हम लोग इस सेशन को निरंतर अभ्यास करेंगे जो और सीटेट में एक और बेहतर रिजल्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, इसमें है जो विकास की जो है, विकास को ध्यान दीजिएगा। तो ये विकास की जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं, जो बाल विकास की जो अवस्थाएं जो प्रत्येक बच्चों को कई चरणों में ये बात बताई जाती है, जो विकास की कई चरण है। तो देखिए थोड़ी सी हम लोग ले जाते हैं आप लोग को बीच में, जो हम उस बात को ध्यान रखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनको ध्यान रखेंगे कि हमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा को वहां पे ध्यान देना है। देखिए विकास जो है, विकास क्या है। देखिए पहले विकास को थोड़ी सी बात को समझें। देखिए विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया नहीं है। देखिए तो विकास जो होता है, तो ध्यान रखिए विकास एक निरंतर चलती है। आपको यस निरंतर माँ के गर्भ से जो विकास होता है, ये माँ के गर्भ से विकास होता है और ये जीवन पर्यंत चलती है। माँ के जो पहली अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रसव अवस्था कहते हैं। प्रसव अवस्था के नाम से जानते हैं। जब विकास की कई गुण हो जाती है तो उन्हें ध्यान देते हैं कि बच्चों को जो विकास होगा कई नियंत्रण के द्वारा, उसे प्रसव अवस्था के रूप में जानते हैं। इसलिए क्या विकास जो होती है अमूर्त होता है, अमूर्त है, जिसको मतलब होता है कल्पना करना। तो कल्पना, देखिए विकास में अमूर्त एक दिखाई नहीं देंगे, आपको दिखाई नहीं देता है। तो विकास जो होती है वो निरंतर चलती है और कोई सभी व्यक्तियों में विकास जो है विभिन्न प्रकार से होता है। विकास एक जैसा नहीं है, सभी में अलग अलग विकास होती है। अब देखिए विकास की कई स्वरूप हो जाती है। जब उस बालकों की विकास की बात कही जाती है तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब देखा जाए कि विकास को हम लोग कई भागों में ये बात करते हैं कि विकास जो विकास है, तो विकास के लिए सबसे जरूरत क्या चीज है। तो देखिए, तो ध्यान देना कि विकास जो है हमारे गुणवत्ता के लिए, और कहा जाए तो ये विकास जो है कहा जाए तो सर्वांगीण है। ये सर्वांगीण विकास है। और विकास सर्वांगीण का अर्थ होता है कि अगर सभी पक्ष होना चाहिए, इनके जितने भी पक्ष हैं, यानी सभी पक्षों का विकास होगा, सभी पक्षों का विकास होगा, सभी पक्षों का विकास, जिसमें आपको आ जाते हैं शारीरिक, मानसिक को ही हम लोग कह सकते हैं संज्ञानात्मक, मानसिक को संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास इसी के अंतर्गत आते हैं। जब बालकों की यह पहचान बनती है कि हम बच्चों को विकास की एक निरंतर अभ्यास किया जाएगा, तो ये सभी जो विकास हो जाती हैं, जो हमारा सामाजिक छवि के रूप में वह गुणवत्ता को बेहतर लाती हैं। तो वह अपने स्ट्रक्चर के द्वारा, अपने परिवर्तन के साथ में हम बच्चों की इस प्रकार, तो विकास जो होती है ये अपने एक सर्वांगीण होता है, सभी पक्षों का विकास होता है, जो सभी एक आयाम के रूप में होते हैं, जो बच्चों का विकास एक निरंतर होती रहती है। आपको अब देखिए इसी में जो विकास की बात कहा जाए, तो बहुत सारी चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि विकास का। अब देखिए अगर विकास की बात कहा जाए, तो विकास में देखिए अगर कहा जाए कि अगर विकास की बात लिया जाए, तो देखिए विकास कहिए तो विकास बहुल होते हैं। बहुल का अर्थ क्या होता है? विभिन्न प्रकार से, विभिन्न
विभिन्न प्रकार, बहुल का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार से। अब देखिए जैसे जैसे उनकी विकास की नियंत्रण होती रहती है उसी प्रकार से उस बच्चों में विकास, तो विकास जो है विभिन्न प्रकार से होता है, और विकास जैसे बहुआयामी भी होता है, बहुआयामी भी होता है। विकास को कहा जाए तो यह विकास है वर्तुलाकार भी होता है, वर्तुलाकार भी होता है। विकास को कहा जाए तो विकास विभिन्न प्रकार से होते हैं, विभिन्न प्रकार से विकास होते हैं। तो विकास के कई लक्षण होते हैं जिसमें बालकों की एक पहचान बन जाती है। तो विकास जो होती है और धीरे धीरे होता है, आपको विकास पूछा जाए तो धीरे धीरे होता है बालकों में, और लचीलापन भी होता है, लचीलापन भी होते हैं। तो विकास एक निरंतर चलती रहती है और बच्चों का विकास यह होता ही रहता है। अब देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये सभी आपको विकास का गुण है। अब देखिए इसी के साथ में कहा जाए कि अगर वृद्धि की बात कहा जाए तो वृद्धि की बात किया जाए तो देखिए वृद्धि जो हो जाता है, वृद्धि एक जो है निश्चित हो जाती है ना, ये निश्चित हो जाती है, वृद्धि एक निश्चित है, क्योंकि वृद्धि एक मूर्त चीज है। मूर्त माने होता है दिखाई देना, जो हमें शारीरिक रूप जो होता है, विकास की जो शारीरिक होती है, इसके द्वारा में ग्रोथ है, आकृति है, बनावट है, हर बातों की गुणवत्ता को यह सिखाई जाती है, ये गुणवत्ता को दिखा, जिससे बालकों की एक पहचान बनती है, जिससे ये कहा जाए कि बालकों के सबसे उचित तरीका से जो एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आती है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का वृद्धि और विकास एक निरंतर है, जो वृद्धि एक निश्चित हो जाती है क्योंकि विकास एक निरंतर आपको चलती रहती है, और ये निरंतर आपको चलती रहती है। तो वृद्धि की बात आप समझ गए कि वृद्धि जो होती है एक सीमित होता है, जो समय के अनुसार आपको रुक जाती है, विकास निरंतर चलती रहती है। अब देखिए अगली बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग जैसे विकास की जो अवस्थाएं हैं थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग विकास की जो अवस्थाएं हैं उन बातों को ध्यान रखेंगे। जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, तो देखिए विकास जो है, अब देखिए जैसे पहला अवस्था जिसको हम लोग कहेंगे प्रसव अवस्था कहेंगे। दूसरा में हो जाएंगे आपको शैशवावस्था, जिसको हम लोग 0 से 2 वर्ष पूर्व बाल अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष होता है। एक होता उत्तर बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था को ही बाल अवस्था कहते, जो 6 से 12 वर्ष होता है। 5 नंबर में है किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। 6ठा नंबर में है युवावस्था, 18 से 25 वर्ष होता है। परिपक्व अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, जो 25 से 40 वर्ष होता है। वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था 40 से 60 वर्ष होता है। वृद्ध अवस्था 40 से 60 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से जो अवस्थाएं के जो क्रियाएं हैं, वो निरंतर इस प्रकार से हैं। जो बाल विकास में अगर कहा जाए, बाल विकास में अगर मूल रूप से हमें ये 3 आपको याद रखना है, ये जो है आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये वाले क्वेश्चन से, ये वाले क्वेश्चन और ये, इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो प्रसव अवस्था, जो माँ के गर्भ की अवस्था करते, ये जो है
माँ की गर्भावस्था जिसको कहते हैं हम लोग, गर्भावस्था के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। इसको हम लोग गर्भावस्था भी कहा जाता है। जो माँ की गर्भ की अवस्था को हम लोग गर्भावस्था के जिसको प्रसव अवस्था कहते हैं। जन्म के बाद की अवस्था जो हो जाती है शैशवावस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष हो जाती है। पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष हो जाता है। उत्तर बाल अवस्था या बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष हो जाती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष हो जाती है। युवावस्था 18 से 25 वर्ष हो जाती है। परिपक्वता की अवस्थाएं 25 से 40 वर्ष हो जाता है। वृद्ध अवस्थाएं 40 से 60 वर्ष। ये सभी अवस्थाएं का एक स्वरूप है। तो चलिए हम लोग आगे की बात करें। ये पहला है प्रसव अवस्था। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रसव अवस्था क्या है, ध्यान देंगे सभी को प्रसव अवस्था पे ध्यान दीजिए। अब देखिए प्रसव अवस्था की बात है। प्रसव अवस्था देखिए, प्रसव अवस्था जन्म के तक, यानी प्रसव अवस्था होगा जन्म से प्रसव गर्भधारण, माँ के गर्भ में जब बच्चे को विकास होने लगता है तो वो धीरे धीरे जब बच्चे की विकास होती है तो इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से, यानी क्या, पहले सिर का विकास होंगे और तब पैर का विकास होता है। इसको हम लोग कहते हैं शीर्षगामी, है ना, शीर्षगामी, है ना। पहले शीर्ष का विकास होता है। पहले बच्चों का विकास सिर के साथ ये एक छड़ी की भांति होता है। ये छड़ी की भांति होता है। बच्चों का इस प्रकार से विकास होने लगता है। और इस प्रथम अवस्था बच्चे की विकास जो होती है उस विकास को शुरू होता है माँ के गर्भ से। ये जो है ना बच्चों का विकास, तो बच्चों को जो विकास होती है एक नियंत्रण होते माँ के गर्भ से ही, जिसको हम लोग गर्भावस्था के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, अब इसमें दूसरा नंबर है आपको शैशवावस्था। देखिए शैशवावस्था में ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था में आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब देखिए शैशवावस्था में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें कहां से। देखिए शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होता है। सबसे तीव्र गति से अगर बच्चों का अगर विकास होता है, किस अवस्था में, सबसे तीव्र गति से, अगर सबसे तीव्र गति से विकास होता है, तीव्र गति से, है ना, सबसे तीव्र गति से अगर विकास होंगे तो आपको शैशवावस्था में, सबसे तीव्र गति से अगर विकास करेंगे तो शैशवावस्था में विकास करता है। जो शैशवावस्था के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है। इसको हम लोग कहते हैं वस्तुअस्थायी, यानी वस्तुअस्थायी का मतलब होता है छिपी हुई, है ना, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकालना, ये क्या कहलाएंगे, वस्तु अस्थायी तत्व। वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ कर निकालना वो वस्तु अस्थायी कहलाता जो है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, ये संवेदी यानी अपने इंद्रियों के द्वारा वो चीज को देखने का प्रयास करता है। अब देखिए ये जो है, यानी इसको कहते हैं हम लोग, ये सबसे पहले छिपी, यानी इसको वस्तु अस्थायी तत्व के नाम से ये जाना जाता है। आपको इसको हम लोग वस्तु अस्थायी तत्व अगर कहा जाए तो वस्तु अस्थायी के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर कहा जाए तो इसी को नाम दिया जाता है आपको वस्तु अस्थायी तत्व के नाम से। वस्तु अस्थायी तत्व इसको कहेंगे वस्तु अस्थायी तत्व, यानी इसका वही अर्थ है छिपी वस्तु को ढूंढकर निकाल देना, ये वस्तु अस्थायी, जिसको हम लोग संवेदी कहते हैं। यानी संवेदी अवस्था में, यानी बच्चे को संवेदी या इंद्रिय अवस्था, है ना, बच्चों को इंद्रिया की अवस्था भी कहा जाता है, जो 0 से 2 वर्ष कहा जाता है। इसी को अगर कहा जाए तो इंद्रजनित अवस्था भी कहते हैं। इसी को अगर कहा जाए तो इंद्रजनित, या इसी को कहेंगे तो इंद्रगामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रजनित या इंद्रगामक अवस्था के नाम से भी जाने जाते हैं ये सभी। यानी अपने एक माँ जो है छुप कर के इन बच्चों को देखते रहते हैं। हाँ, बच्चे छुप कर वो बात देखते हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार की परिवेश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस सभी गुणों को वह बच्चों की आकृतियों के द्वारा ये सभी बातों को बताई जाती है। तो ये चीज को ध्यान रखना, ये सभी वस्तु अस्थायी के द्वारा, संवेदी यानी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रजनित इंद्र अवस्था में इस बच्चों के गुण और अपने क्रियाओं के द्वारा जो सीखने की जो प्रयास हो जाती है, तो उस बालकों के अपने गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक सबसे महत्वपूर्ण और उचित तरीका से ये बताई जाती है।
अब देखिए अगली बात है, यहाँ पे गुडेर मनोवैज्ञानिक ने इस बात की चर्चा करती है। देखिए सबसे पहले ये बात कहा, गुडेनफ के कहना कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकसित होता है, जितना मानसिक विकसित होता है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये किसने कहा था आपको? गुडेनफ ने इस बात की चर्चा किया था आपको विकास के लिए। अब देखिए शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है विकास के लिए? संवेगों को प्रदर्शित करना, जैसे रोना चिल्लाना, ये बात हो जाती है। संवेगों की प्रदर्शित करना, बच्चे अनुकरण करना, वो चीज को अनुकरण करते हैं, यानी नकल करने की प्रवृत्ति बालकों में पहुंच जाती है, जिसको कहते हैं अनुकरण करना। यानी अनुकरण होता है अनुकरण, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, नकल करना, नकल करना। और ये कहा जाता है सबसे तीव्र गति से बच्चों में तीव्र गति से विकास होगा, जिसमें आपको कौन कौन? शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक सबसे तीव्र गति से बच्चों में ये विकास होता है। शारीरिक और मानसिक सबसे तीव्र गति से विकास होंगे, क्योंकि ये अवस्थाएं में आपको याद रखना है जो 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होंगे, मानसिक विकास तीव्र गति से होंगे, सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होता है। और कहा जाए बालकों में पूर्णतः एक दूसरे पर यानी माता पिता पर आधारित रहते हैं, माता पिता पर यह आधारित होता है कि माता पिता पर आधारित होता है। याद रखना कि माता पिता पर आधारित होंगे, पूर्णतः सीखने पर दूसरे यानी माता पिता पर आधारित होते हैं, माता पिता पर। संवेग की भावना रहेंगे, संवेग की भावनाओं का विकास होगा, भावनाओं का विकास होगा, भावनाओं का विकास, संवेग की भावनाओं का विकास होगा। और उस परिवर्तन के साथ उस बालकों की पहचान और अपने गुणवत्ता को अपने उस बच्चों की तीव्र गति से विकास होने लगती है। तो इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, ये सभी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको रहता है। तो इस सब फैक्ट पे आपको ध्यान देना और रिवीजन करते रहना है। आत्म प्रेम की भावनाएं बच्चों में, भावना संवेग की भावनाएं हो जाती, आत्म प्रेम की भावनाएं हो जाती हैं बच्चे में, अपने जिज्ञासा अपने प्रयत्नशील हो जाती हैं और एक दूसरे भावनाओं को सीखने लगते हैं, वो समझने लगने की वह प्रयास करेंगे। देखिए अब है बाल अवस्था, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बाल अवस्था, देखिए बाल अवस्था को जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाल अवस्था का 6 से 12 वर्ष होता है, 6 से 12 वर्ष। देखिए बाल अवस्था को हमें बाल अवस्था को कहा जाए तो 6 से 12 वर्ष होते हैं। बच्चे जो है तीव्र गति से अपने जैसे मित्र बनाना, जैसे अपने दोस्तों के साथ रहना, उसको बाल अवस्था को उपनाम भी दिया जाता है। अब देखिए जो सामाजिक रूप में अगर कहा जाए, उस बालकों की अगर पहचान की जाएगी तो वह अपने सामाजिक रूप में यानी बालकों में कहा जाए कि बच्चा सामाजिक ओर अग्रसर होते हैं, सामाजिक ओर से अग्रसर होता है, इकट्ठा करना शुरू करता है, जो मित्र बनाना, अगर जिसको हम कहते हैं मित्र बनाना शुरू कर देता है, आपको मित्र बनाना शुरू कर देता है, मित्र बनाना शुरू कर देंगे, मित्र बनाना शुरू कर देता है आपको बाल अवस्था में। प्राथमिक विद्यालय की आयु में जैसे बालक को प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा जो शुरू करने की उम्र हो जाती है। स्फूर्ति, क्योंकि इस समय बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होती है, कुछ एक्टिव ज्यादा होते हैं, उसी करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, ऐसे बालकों में आपको आधारित होते हैं। देखिए गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है, अगर कहा जाए तो इसे गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है, इसे गंदी आयु के नाम से भी जानते हैं, गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद भाग दौड़ उछल कूद में अधिक लगे होने के कारण यह प्राय गंदा और लापरवाही रहता है, जिस वजह से गंदी आयु के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चे समूह की आयु यानी इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और अपना अपना समूह बनाते रहते हैं। वो बालकों ने अपने ग्रुप में अपने सदस्यों में अपने रूप से वह खेलने का प्रयास करता रहता है आपको। देखिए बाल अवस्था का एक है पूर्व बाल अवस्था, ध्यान दीजिएगा पूर्व बाल अवस्था। अब देखिए इसी में कहा पूर्व बाल अवस्था जो 2 से 6 वर्ष होता है। पूर्व बाल अवस्था को हम कह सकते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं, या उसी को संवेदनशील अवस्था कहते हैं, संवेदनशील के नाम से भी जानते हैं,
इसे हम लोग संवेदनशील के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से विकास होने लगता है इस बालकों में, जो है 2 से 6 वर्ष की बात कहा जाए। पूर्व बालावस्था खिलौने की आयु के नाम से जाना जाता है, टॉय एज के, यानी इसे पूर्व खिलौने की आयु अगर कहा जाता है तो पूर्व बालावस्था कहा जाता है। भाषा का तेजी से विकास होने लगता है। भाषा सीखने, अगर पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम साधन है तो याद रखिएगा पूर्व बाल अवस्था सीखने की जो साधन है वो पूर्व बाल अवस्था। अगर बच्चों में सीखने की, अगर आपको सबसे महत्वपूर्ण है पूर्व, जो खिलौने की आयु कहा गया, जो इसमें बच्चों को खिलौने की आयु अगर कहा जाता है तो पूर्व बाल अवस्था में कहा जाता है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था अगर कहा जाए तो पूर्व बाल अवस्था में हो जाती है। बच्चों की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है इस उम्र में। उत्तर बालावस्था मतलब बालावस्था की बात है, आपको ध्यान रखना है। शारीरिक विकास स्थिरता हो जाती है, धीरे धीरे होने लगता है, ये बात है। इसका जो उम्र होता है 6 से 11 वर्ष होता है, याद रखिएगा। समूह अवस्था में, विद्यालय में अवस्थाएं में ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सभी बात हो जाती है मिथ्य परिपक्वता, यानी कि बच्चों में ये परिपक्व होने लगते हैं धीरे, बच्चों में जो ये परिपक्वता धीरे धीरे बच्चों में आने लगती है। इस बात को ध्यान, इस अवस्था में बच्चा आकृतियों को पहचान सकता है। आकृतियों में जैसे कौन है, यानी ये गोला क्या है, यानी ये कहेगा ये जो सर्किल है ये क्या है, कहेगा शंक्वाकार है, ये शंकु बना दिया गया। ये क्या है, ये कहेगा सिलेंडर है, यानी ये आपको बेलन है। किसी न किसी चीज को ये समझ जाएंगे, ये क्या है तो समझ जाएंगे। जो है ये एक आयत है, ये क्या है, एक पूछ जाएंगे वर्ग है। इस ऐसे आकृति को वह समझने का वो प्रयास करने लगते हैं, जिससे बालकों अपने जो आकृतियों से वह पहचान जाते हैं ये क्या है आपको। इस अवस्था में बच्चों को पुरस्कार और दंड का प्रभाव पता चल जाती है कि हमें दंड मिल रही है। तब जो उत्तर बालावस्था, जिसको बालावस्था के नाम से जानते हैं, तो उसमें आपको क्या दंड मिलता है। इस अवस्था में पुरस्कार दंड का प्रभाव का भी पता चलने लगता है इस अवस्था में आपको। तो ये था आपको उत्तर बालावस्था, पूर्व बालावस्था और बालावस्था। चलिए उसी के अंतर्गत में एक आता है, आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में यह सब पूछने की उम्मीद रहती है, जब आए तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ओडिपस क्या होती है। यह फ्रायड के अनुसार कहा, लड़की अपने माता के पास ज्यादा खुश रहते हैं, उनमें मातृ प्रेम की भावना होती है। इसमें लड़के अपने पिता के प्रति दोष दिखाते हैं, इसे ओडिपस के नाम से जाना जाता है। अब कहा जाए कि माता के प्रति प्रेम, ऐसे शॉर्ट आप देखिए, माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति दोष, इसे हम लोग कहते हैं ओडिपस करते हैं। ओडिपस देखिए यहाँ पे जो है माँ और बच्चों में जो प्रेम की जो बात होती है, जो भावनाएं होती है, स्नेह होती है, उन सभी बालकों को अपनी बात, उसको हम लोग कहते हैं ओडिपस के नाम से जाना जाता है। ये बात को ध्यान है, माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति दोष की अगर भावना हो जाती है उसे ओडिपस के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रकार की अगर प्रश्न है उसमें मारेंगे, जब माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति दोष होने की जो संभावना हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं ओडिपस कहा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रा में क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रा में याद रखेंगे, इलेक्ट्रा में जो कहा गया कि इस अवस्था में लड़की अपने पिता की तरफ प्रेम या प्यार बढ़ाती है, तो माता की तरफ दोष की भावना रखती है। अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात अपने पिता के प्रति लुभाने की भावना बढ़ जाती है तो वह इलेक्ट्रा अवस्था कहलाती है। जब बालकों में इस तरह की अगर भावनाएं होने लगती हैं, उसे अपने गुणवत्ता को समझने लगती है, तो उस अवस्था को, उस प्रवृत्ति को हमें इलेक्ट्रा के नाम से जानती हैं। तो याद रखना, पिता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, माता के प्रति दोष,
उसे हम लोग कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है अपने पिता के जो है, ये पिता के शाखा को इनकी मिलती है जुलती है, इसको अपने भावनाएं को, इसलिए पिता के प्रति प्रेम की भावना और माता के प्रति दोष, उसे हम लोग इलेक्ट्रा कहेंगे। अब देखिए ये किशोरावस्था है, किशोरावस्था में ध्यान दीजिएगा। देखिए किशोरावस्था के जो उम्र होते हैं, किशोरावस्था के जो उम्र होते हैं वो 12 से 18 वर्ष होता है। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था की उम्र जो होते हैं 12 से 18 वर्ष होते हैं। उसमें बालकों की कई स्वरूप होते हैं, उस अवस्था को कई नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम उस अवस्था की बात भी करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी। अब देखिए इस अवस्था को कई नाम दिया, जो किशोरावस्था जो होता है उसका कई नाम दी जाती है, उनको ध्यान रखिए। किशोरावस्था को कई नाम दी जाती है। अब देखिए किशोरावस्था का अगर कहा जाए, किशोरावस्था को किशोरावस्था को कई नाम दी जाती है अगर कहा जाए। अब देखिए किशोरावस्था को कई नाम दी जाती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि किशोरावस्था को कई नाम दिया जाएगा, जैसे तूफानी अवस्था, तूफानी, सक्रिय तनाव, सक्रिय तनाव, कठोर, कठोर, संघर्ष, संघर्ष, सक्रिय, सक्रिय, जिम्मेदारी, 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 अपराध, अपराध, नशा, मित्र, मित्र में घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्रता की भावना, मैं कौन हूं, मैं कौन, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, क्या करता हूं, पूजा पाठ की भावनाएं, पूजा पाठ की भावनाएं। अब देखिए ये सभी बात जो हो जाती है, अगर बच्चों में ये कहा जाए सक्रिय हो जाती है, वह किसी चीज को अमूर्त कल्पना की बात की जाती है, ये अमूर्त कल्पना का, अमूर्त कल्पना की बात की जाती है, ये कल्पना की बात करते हैं, ये अमूर्त कल्पना की बात की जाती है।